बचपन से हमें एक ही बात कही गई है, सीखो, स्कूल में सीखो, कॉलेज में सीखो, यूट्यूब से सीखो, किताबों से सीखो। हमारा पूरा दिमाग एक ऐसे कमरे की तरह बन गया है, जिसमें सामान ठूस-ठूस कर भर दिया गया है और अब वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो आज तनाव है, जो अधूरापन है या जो कन्फ्यूज़न है, वो इसलिए नहीं है कि आप कुछ सीखना भूल गए हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें पकड़ कर बैठे हैं, जिन्हें अब भूलना यानी अनलर्न करना बेहद ज़रूरी है। अनलर्निंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी याददाश्त मिटा दें, इसका मतलब है अपनी पुरानी आउटडेटेड मानसिक प्रोग्रामिंग को पहचानना और इसे सचेत रूप से अपने दिमाग से डिलीट करना। आज रात हम ऐसी ही 3 गहरी बातों को अनलर्न करेंगे, जो अगर आपके 20s और 30s की उम्र में दिमाग से नहीं निकली, तो आप चाहे कितना भी कमा लें, चाहे कितने भी कामयाब हो जाएँ, अंदर से हमेशा परेशान रहेंगे। चलिए इस बोझ को थोड़ा हल्का करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग एक ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं, जहाँ मेहनत को उसकी क्वालिटी से नहीं, बल्कि इस बात से नापा जाता है कि आप कितना तड़प रहे हैं। याद करिए अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को। जब भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आते थे, तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों का पहला सवाल क्या होता था? बेटा, आजकल कितनी देर सो रहे हो? और अगर किसी ने यह कह दिया, मैं तो आराम से 7 घंटे की नींद ले रहा हूँ और दिन में 4 घंटे पढ़ता हूँ, तो सामने वाले के चेहरे पर एक अजीब-सा अविश्वास आ जाता था, जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। इसके विपरीत अगर कोई दूसरा लड़का कहता, अरे अंकल हालत खराब है, रात रात भर जाग रहा हूँ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, तो अचानक सब लोग उसे शाबाशी देने लगते थे। हाँ, यह हुई ना बात, यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। हमने अनजाने में बचपन से ही एक बहुत खतरनाक धारणा को सच मान लिया है। सक्सेस मस्ट लुक पेनफुल, यानी अगर सफलता के रास्ते में आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, आपके रिश्ते नहीं टूट रहे हैं और आप मानसिक रूप से पूरी तरह टूट नहीं चुके हैं, तो आपकी मेहनत में कोई कमी है। आज सोशल मीडिया पर रील्स और शॉर्ट्स के दौर में इस धारणा को और भयानक बना दिया है। हसल कल्चर के नाम पर आपको रोज सुबह 4 बजे उठकर चिल्लाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स बेचे जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि जब तक आप खून पसीना नहीं बहाओगे, जब तक आप डिप्रेशन और बर्नआउट के कगार पर नहीं पहुंचोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन चलिए थोड़ा रुकते हैं और एक गहरी सांस लेकर इस पर सवाल उठाते हैं। क्या सच में कामयाबी का मतलब खुद को तबाह करना है? जब आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका इंजन एक दूसरे दिन ओवरहीट हो जाता है, तो आप कितनी भी रेस लगा लें, आप लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगे। जब तक आप इस बात को अनलर्न नहीं करेंगे कि कामयाबी का मतलब दर्द है, तब तक आप एक अंतहीन चूहा दौड़ पर भागते रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि असली प्रोग्रेस रात के 3 बजे तक जाकर सोशल मीडिया पर वर्काहोलिक का स्टेटस डालने में नहीं है। असली प्रोग्रेस इसमें है कि आप दिन में 4-5 घंटे पूरे फोकस के साथ बिना डिप्रेशन के काम करें और बाकी समय अपनी सेहत, अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति को दें। थकान को अपनी अचीवमेंट का मेडल समझना बंद कीजिए। दूसरी बात जो हमें अनलर्न करनी है, वो है यह सोचना कि पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ हम पर हैं। मान लेते हैं कि आप एक शाम किसी बेहद भीड़-भाड़ वाले कैफे या मेट्रो स्टेशन पर हैं। आप जल्दी में हैं और अचानक आपका पैर फिसलता है और आप सबके सामने गिर जाते हैं। आपके हाथ से आपका फ़ोन या बैग छूट जाता है और एक ज़ोरदार आवाज़ होती है। उस 1 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया थम गई है, वक़्त रुक गया है। आपको ऐसा महसूस होता है उस पूरे परिसर में मौजूद 50 जोड़ी आँखें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर टिकी हैं। आपके कान गर्म होने लगते हैं और दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और दिमाग में एक ही आवाज़ गूंजती है, सब मुझे देख रहे हैं। कितना बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। आप किसी तरह खड़े होते हैं और खुद को साफ करते हैं और वहां से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन उस घटना के 3 दिन बाद तक जब आप रात को सोने जाते हैं, तो वही सीन आपके दिमाग में दोबारा रिप्ले होता है। आप तकिए में मुंह छुपा लेते हैं और सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। उसी शाम उस कैफे में बैठे किसी राहुल या सिमरन को लेते हैं। जब आप गिरे तो राहुल अपनी नौकरी की टेंशन में डूबा हुआ था और सिमरन अपने पार्टनर के साथ किसी सीरियस चैट में बिजी थी। आपके गिरने की आवाज़ सुनकर उन्होंने 2 सेकंड के लिए मुड़कर देखा। उनके दिमाग में एक थॉट आया, ओहो! किसी को चोट तो नहीं लगी? और तीसरे सेकंड वो वापस अपनी कॉफ़ी और अपनी ज़िंदगी की उलझनों में खो गए। अगले 5 मिनट में वो पूरी तरह भूल चुके थे कि वहाँ कोई गिरा था। यानी जिस घटना को लेकर आप 3 दिन से सो नहीं पा रहे, उसे दुनिया ने 3 सेकंड में भुला दिया। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें अनजाने में ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा थिएटर स्पॉटलाइट लगा हुआ है और दुनिया की हर आँख हमारे इस पिंपल, हमारे हर खराब हेयर स्टाइल, हमारी हर गलती और हमारे हर फेल्योर को बहुत करीब से नोटिस कर रही है। लेकिन कड़वा मगर सुकून देने वाला सच यह है कि किसी के पास आपके लिए इतना टाइम नहीं है। हर इंसान अपनी खुद की फिल्म का मेन हीरो बना बैठा है और वह सिर्फ अपनी स्पॉटलाइट को संभालने में व्यस्त है। जब आप इस बात को गहराई से अनलर्न कर लेते हैं, सबका ध्यान आप पर है, तो एक बहुत खूबसूरत आज़ादी मिलती है।
आप अपनी पहली खराब वीडियो बनाने से नहीं डरते, आप किसी इंटरव्यू में अटक जाने पर हफ्तों तक खुद को नहीं कोसते और आप वो कपड़े या वो करियर चुन पाते हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं। तीसरी और सबसे गहरी बात, मान लेते हैं कि आप दोपहर के वक्त अपने फ़ोन पर कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं। अचानक स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफ़िकेशन पॉपअप होता है। वह किसी अनजाने नंबर से आया हुआ एक स्पैम मैसेज है, जिसमें लिखा हुआ है, "बधाई हो, आपने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है।" आप उस मैसेज को देखकर क्या करते हैं? क्या आप तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी सारी सेविंग्स बाँट देते हैं और ढोल-नगाड़े मँगवा लेते हैं? बिल्कुल नहीं। आप मुस्कुराते हैं, उसे एक फ्रॉड और स्पैम समझते हैं और स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करके अपने काम में वापस लग जाते हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि वह आपकी हकीकत बन गया है। लेकिन अब ज़रा सोचिए, जब बात हमारे खुद के दिमाग की आती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आपके दिमाग की स्क्रीन पर भी हर दिन हज़ारों नोटिफ़िकेशंस आते हैं। कभी अचानक दोपहर में काम करते हुए एक विचार आता है, मैं अपनी लाइफ़ में बहुत पीछे छूट गया हूँ। कभी रात को सोते समय एक पॉपअप आता है, मैं शायद इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊँगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और जैसे ही हमारे दिमाग में यह विचार आते हैं, हम इसे स्पैम मैसेज की तरह स्वाइप करना भूल जाते हैं। हम तुरंत इन्हें अपनी हकीकत मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर यह थॉट मेरे दिमाग में आया है, तो इसका मतलब है कि मैं वाक़ई एक फेलियर हूँ। हमने बचपन से इस गहरी धारणा को सच मान लिया है कि यू आर योर थॉट्स, यानी जो आपके विचार हैं, वही आपकी पहचान है। लेकिन आज रात हमें इसी सबसे बड़े झूठ को अनलर्न करना है। साइकोलॉजी कहती है कि आपका दिमाग एक विचार बनाने वाली मशीन है। इसका काम ही यही है कि यह आपके पुराने अनुभवों, आपके डरों और आपके आसपास के माहौल से कचरा इकट्ठा करके उसे हर सेकंड नए-नए विचार बनाता रहे। लेकिन उन विचारों में से 90% सिर्फ स्पैम नोटिफ़िकेशन होते हैं। उनका आपकी असलियत से कोई लेना-देना नहीं होता। आपको अपनी हर सोची हुई बात पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंडसेट को बदलने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने विचारों को एक आसमान की तरह देखना शुरू करें। आपका मन वह खुला आसमान है और आपके विचार सिर्फ बादल हैं। कभी काले, घने, डरावने बादल आएँगे, कभी हल्के और सफ़ेद बादल। लेकिन चाहे जैसा भी बादल आए, वह आसमान को हमेशा के लिए नहीं बदल सकता। बादल थोड़ी देर में गुज़र जाएगा और आसमान वैसा का वैसा ही शांत रहेगा। तो इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कैसे करें? जब भी आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हों, खुद से एक छोटा-सा सवाल पूछिए, यह सिर्फ मेरी एक पुरानी आदत, एक पुराना बिलीफ है? जब आप सचेत रूप से अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तो वो पुरानी कंडीशनिंग धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती है। हर रात सोने से पहले जैसे आप अपने फ़ोन के बैकग्राउंड ऐप्स बंद करते हैं, वैसे ही दिमाग को याद दिलाइए कि आज जो भी पुरानी धारणाएँ आपको भारी कर रही थी, उन्हें आप यहीं छोड़ रहे हैं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी जो गैर ज़रूरी है, उसे घटा देना ही सबसे बड़ा बदलाव ला देता है। आपके दिमाग के इस कमरे को थोड़ा खाली कीजिए, थोड़ी ताज़ा हवा अंदर आने दीजिए। आज रात के लिए इतना ही। आराम से सोइए। गुड नाइट। थैंक यू।